हेलो, वेलकम टू इन माई चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास। तो आप सभी बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपको क्लास 9th में एक्सेस नंबर सिस्टम हमने स्टार्ट करा था 9th का फर्स्ट चैप्टर है आपको नंबर सिस्टम, उसका मैंने पार्ट 1 आपको 1.3 में पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने आपको 1 2 3 क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन कराए थे आपको मैंने। अब हम करेंगे आज आपके 9 क्वेश्चन है, इसमें 4 to 9 क्वेश्चन सभी कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्स पे 0.9999 इन द फॉर्म पी क्यू। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन थर्ड में पी अपॉन क्यू में लिखना सिखाया था, इसी तरीके से इसमें करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने सबसे पहले होता है क्या करते हैं, हम एक्स बराबर मान लेते हैं। जो भी लिख रहा होता है एक्स बराबर लिख लिया हमने 0.99 चलता जा रहा है हमारा। ठीक है, अब आप ये बताइए इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का करेंगे, 1000 का करेंगे। अच्छा, इसका मतलब हमें ये भी तो हम कह सकते हैं एक्स बराबर क्या लिख रहा है हमारा 0.9 के ऊपर बार लग रहा है, क्योंकि जब 999 लिख रहा है तो 9 के ऊपर बार लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब आपको इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब एक संख्या को बार लग रहा है तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब इसमें 10 का करेंगे जब हमारा डेसिमल है वो कहाँ चला जाएगा 9 के बाद, तो हमारा हो जाएगा 9.9999। ठीक है, इसको मान लो सेकंड। मैंने आपको बताया था सेकंड में से फर्स्ट को क्या करो माइनस, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी 10x इक्वल टू 9.9999 और फर्स्ट क्या है हमारी x इक्वल टू 0.9999। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो यहाँ बच जाएगा आपका 9x। कितना बच जाएगा 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सब जीरो हो जाएंगे हमारे, तो कितने बचेंगे, सिर्फ 9 बचेंगे। कितने बचेंगे 9। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा हमारा 9/9। क्या हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9/9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। तो यही हमारा हो गया सॉल्व। समझ में आया होगा नहीं होगा आपको, क्या दे रखा था एक बार समझिए। एक्स बराबर हमारा 0.99 दे रखा था, इसका मतलब है 9 के ऊपर बार। मैंने बताया था जब एक संख्या को बार लग रहा होता है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 का, 2 के ऊपर लग रहा होता है तो 100 का, 3 के ऊपर लग रहा होता है 1000 का। तो ये आ गया हमारा। फिर क्या करते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करके जो आई है इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करते हैं माइनस। तो माइनस करा तो 9x बचा, और देखो ये सब जीरो हो गए, 9 में से 9 गए जीरो, 9 में से जीरो जीरो, ये सब क्या होगा हमारे जीरो हो गए। पॉइंट जीरो लगाने जरूरत नहीं पॉइंट के बाद, तो हम क्या लिखेंगे x बराबर 9/9 क्या आ गया 1। तो मैंने आपको कल सॉल्व तरीका भी बताया था, जल्दबाजी हुई थोड़ा आपको कैसे करना हो सॉल्व। तो मैंने बताया था जब x बराबर हमारा 0.9 बार लग रहा है तो क्या करते हैं जल्दी में, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो जो संख्या को बार लग रहा है वो संख्या लिख लो पहले। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप 9 के ऊपर बार लग रहा है, ठीक है, जितने संख्या को बार लग रहा है उतने 9 लगा देते हैं नीचे। तो एक संख्या को बार हो तो एक 9 लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 9/9। ये होता है शॉर्ट तरीका करने का। क्या बताया मैंने आपको, जो संख्या को बार लग रहा है वो संख्या लिख लो पहले ऊपर, उसके बाद क्या करो आप जितनी संख्या को बार लग रहा है वो संख्या नीचे लिख लो। कितनी संख्या के ऊपर लग रहा है 9 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1। अगर मान लो यहाँ पर होता है x बराबर 0.99, इसको अगर आपको करना होता कन्वर्ट किस में p अपॉन क्यू में, सबसे पहले क्या करते हैं आप जितनी संख्या को बार लग रहा है 99 को बार लग रहा है 99 लिख लिया, उसके बाद दो संख्या को बार लग रहा है तो 99 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आपका बन जाएगा। आई होप आपके समझ में आएगा अच्छे से बिल्कुल। ठीक है, कि p अपॉन क्यू में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन हमारा व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आपका। इसमें क्या करना है आपको डिवाइड देना है। क्या करना है, डिवाइड देना है, और किसका 17 का 1 में, और चेक करना है कितने टाइम तक जाएगा और कब तक वो रिपीट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था रिपीट होता है एक ना एक बार। रिपीट कब होता है, जिसमें हम डिवाइड करते हैं वही संख्या रिमाइंडर में बन जाए। जैसे मान लो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, हमें करना है 17 को 1 में क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड जब करते हैं 17 को 1 में, हम जब डिवाइड करेंगे तो देखें कैसे करेंगे, समझिए।
और ये कितनी बार कितने टाइम रिपीट होगा ये भी बताना है। ठीक है, हम थोड़ा बड़ा एज बड़ा कर लें इसमें ज़रा, क्योंकि बड़ा हमारा ये है। ठीक है, 1 में डिवाइड करना है। देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट लिख लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 पॉइंट लगा के 1 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लिया हमने, 1 0 बढ़ा लिया है। ठीक है, अब हमारा नहीं जाएगा, हमारा नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 1 0 हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे 0 बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये तो आपको समझ में आती होगी बातें कि पॉइंट लगा के 1 0 ही बढ़ा सकते हैं। अगला 0 यहाँ बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 0 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। अब हमारा कितनी बार चला जाएगा, अब आपको 7 का टेबल याद होना चाहिए। 85 कितनी बार, 85 बार। कितने बचेंगे हमारे 15, फिर क्या उतार लेंगे 0। आपको 17 टेबल क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आपको पता है 17 8 कितने होते हैं, 136। कितने होते हैं, 136। फिर कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे, फिर 0 उतारेंगे, 14 बचेंगे, फिर क्या बचेंगे, 0 उतारेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, दोबारा से 8 बार, 136। ठीक है, फिर कितने बचेंगे हमारे, 4 बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 4। फिर क्या करेंगे, 1 0 उतारेंगे, इतनी बार जाएगा, 2 बार, 34। कितने बचे हमारे, 34 से हम डिवाइड थे, हमारे बचे 6 बचे। फिर 0 उतारा, 60 में कितनी बार जाएगा बताइए, 60 में जाएगा 3 बार। 17 3 जगह कितने होते हैं हमारे, 51। अब कितने बचेंगे, 9। कब फिर क्या उतारेंगे, दोबारा से 0 उतारेंगे, 19 हो गए, 16 17 5 जा 85। अब कितने बचे हमारे, 5। अब इस 5 को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, फिर 0 उतारेंगे। ठीक है, फिर 0 जब उतारेंगे हम, अब कितनी बार जाएगा बताइए, 17 2 जब 34 हो जाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। थोड़ा इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये संख्या भी हमें लिखनी है, फिर हम इस 5 को इधर लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 34 बार। कितने बचेंगे हमारे, 16 बचेंगे, फिर 0 उतारना पड़ेगा हमें। ठीक है, तब तक देते रहेंगे जब तक हमारा 1 आ जाए, क्योंकि हमने 1 में डिवाइड दिया है। ठीक है, और बताना कितने टाइम बाद रिपीट होगा नंबर 1। ठीक है ना, तो 160 हो गया हमारा, कितना होगा 160। अब जानते हैं 17 हम कितनी बार दे सकते हैं बताइए, 9 कितने होते हैं, 153 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 153। कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, फिर 0, 4 बार चला जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 68। फिर 2 बचेंगे, 0 उतार लेंगे। अरे ये क्या हो गया, 1 सेकंड रुकिए। ठीक है, 2 बचा, 0 उतारा हमने। अब दोबारा से कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितने हो जाएंगे, 17। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कितने बचेंगे, 3। फिर क्या करेंगे, दोबारा से 0 उतारेंगे, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। दोबारा 70 बन जाए 17। कितने बचेंगे हमारे, अब 13। 0 उतारेंगे दोबारा से। आप बताइए 9 बार 190 होते हैं हमारे, कितने, 190 से। ठीक है, 17 7 जगह कितने होते हैं, 190। कितने होते हैं, 190। अब कितने बचेंगे हमारे, 11 बचेंगे। कितने बचेंगे, 11 जब बच जाएंगे हमारे, तो क्या फिर 0 उतारना पड़ेगा, यहाँ लिख लो 11 को, फिर 0 उतारना पड़ेगा। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 110 होगा। कितने होगा, 110। हाँ ठीक है ना, आप 6 बार दे सकते हैं। ठीक है ना, तो 6 बार देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 102। कितनी बार जाएगा, 102। फिर कितने बचेंगे हमारे, 8 बचेगा। 8 बचेगा, फिर क्या उतारेंगे हम, दोबारा से 0। 17 4 जगह कितने हो गए, 68। कितने बचे हमारे, 12। 0 उतारा, बस हो गया हमारा। 17 7 जगह कितने हो गए, 119। तो हमारा 1 बच गया रिमाइंडर। मैंने क्या बताया था, जब तक देते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर में वही संख्या ना आ जाए, जब तक जो संख्या हमने डिवाइड दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कितनी बार कितने टाइम आया है ये। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0.58882354117647 के ऊपर बाल, क्योंकि अब ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। फिर आप 0 उतारोगे, ये संख्या क्या होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। तो हम देखें 1 2 3 0 तो रह गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 टाइम पे रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट। कितने लिखेंगे, देयर आर 16 डिजिट। हम लिखेंगे देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक, इन द रिपीटिंग
इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। जब हम 1/70 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 16 टाइम क्या होता है, रिपीट होता है। इसको द्वारा देंगे तो द्वारा से यही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा है और आपको 17 टेबल अगर याद है तो बहुत ईजिली आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 6 क्वेश्चन है। लुक एट सर्वर एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी वेयर पी और क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैव टर्मिनल डेसिमल एक्सप्रेशन। कैन यू गेस व्हाट। देखो इसमें ये कहना चाह रहा है पी अपॉन क्यू है। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, पी अपॉन क्यू। तो सब पूछा जा रहा है क्यू की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी कि हमेशा क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर आए। क्या नंबर आए, टर्मिनेटिंग नंबर आए। ठीक है ना। तो देखिए अब समझिए आप बात को। जैसे मैंने 2 का डिवाइड दिया मान लीजिए 9 में, तो कितनी बार 4 बार गया, 8 बचा, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या आया हमारा, टर्मिनेटिंग नंबर आया 2 से डिवाइड देने पे। ठीक है। 4 से देंगे, मान लो 7 का डिवाइड देंगे, 4 बन जाए 4, कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 7 जा 28, 2 बचा, 0 तारा, 4 5 जा 20। तो कितनी बार आया, ये भी क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। ठीक है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ हमें ऑब्जर्व, हम देखो 3 का डिवाइड दें 10 में, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाए 0, 3 3 जा 9, चलता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, चलता जाएगा। मान लो 7 का भी डिवाइड दें हम 8 में, 7 बन जा 7, 1 बचा, पॉइंट लगाया 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा, कुछ चलता जाएगा। ठीक है। मान लो 5 का डिवाइड दें 12 में, 5 2 जा 10, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20। ठीक है। 8 का डिवाइड है 17 में, 8 2 जा 16, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 तारा, 8 बन जा 8, 2 बचा, 0 तारा 8 5, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, 1 2 5। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जैसे हम 8 का डिवाइड दे रहे हैं, 2 का दे रहे हैं, 4 का दे रहे हैं, 5 का दे रहे हैं, तो हमेशा नंबर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। तो क्यों आ रहा है टर्मिनेटिंग, देखो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम बी के जो क्यू की वैल्यू है, क्या कह सकते हैं, क्यू की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, वैल्यू ऑफ क्यू ऑलवेज 2 and 5, 2 या 5 में से कोई होगी, या और 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ, या दोनों हो सकती हैं। समझ में बात आई नहीं है आपको। क्यू की वैल्यू जो होगी 2 या 5 में से एक होगी, या 2 की पावर n भी हो सकती है, 5 की पावर n भी हो सकती है, और बहुत दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे समझिए इस बात को। अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो देखिए क्या मैं क्या कह सकता हूँ। देखो जैसे मान लो 2 की पावर n भी हो सकती है और 5 की पावर n भी हो सकती है, टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे मान लो 32 है, तो ये क्या है, हम इसको डिवाइड दें किसी संख्या में, तो क्या है 2 की पावर कितनी है 5 है, क्या है 2 की पावर 5 है, तो इसका डिवाइड दोगे किसी संख्या में तो हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। समझ में पता ही नहीं आई आपको। जैसे मान लो 125 है, तो 5 की पावर कितनी है, 3 है, इससे भी किसी संख्या में डिवाइड दोगे तो वो भी क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। तो 2 और 5 में से कोई एक होनी चाहिए, या दोनों हो जाए, या 2 और 5 का किसी की पावर होनी चाहिए। समझ में बता के नहीं आएगी तो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ क्यू ऑलवेज 2 and 5, और 2 की पावर n और 5 की पावर n और बोथ, कोई सी भी। समझ में आ गई होगी आपको, नहीं आया होगी। टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा तभी मिलता है 2 और 5 में से कोई एक नंबर हो या उसकी कोई पावर हो। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन निकनिंग। ऐसे 3 नंबर बताने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन, मैंने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं। जो हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। मैंने बताया था आपको नॉन रिपीटिंग के देने हैं। क्या देने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन निकनिंग। ठीक है ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी दे सकते हैं आप। देखो 0.32146857 डैश। ठीक है। देखो ऐसा नंबर देना है हमें जो बाद में रिपीट ना हो रहा हो, पॉइंट के बाद। क्या, पॉइंट के बाद हमारा क्या हो, रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है ना, ये नंबर क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जाएगा। क्या रहा है, चलता जा रहा है, पर पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जैसा जो रिपीट हो रहा हो। ठीक है ना, 3 2 1 4 कोई भी नंबर आ रहा है कभी भी। ठीक है, रिपीट कोई नंबर नहीं हो रहा। ठीक है ना, मतलब कोई सीरीज नहीं बन रही है रिपीट होने की। ठीक है, जैसे मान के चलिए आप दे सकते हैं 1.73205080
7538 चलता जाएगा, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल, आप कितने भी दे सकते हो, लाखों दे सकते हो, ठीक है ना। 10.4126501234 कुछ भी लिख सकते हो आप, मर्जी आपकी, ये तो है ना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1.10173128 कुछ भी, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन 5/7 और 9/11। तो हमें फाइंड द डिफरेंट रेशनल नंबर बताने हैं। ये रेशनल नंबर दे रखे हैं दो हमारे, 5/7 और कौन सा 9/11। इनके बीच में क्या बताना है, इरेशनल नंबर बताना है। इरेशनल कौन कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकनिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकनिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काम क्या होता है, हमें 7 का 5 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। पहले इसको उसमें लेकर आएंगे पॉइंट में, ठीक है, डेसिमल में। तो जब डिवाइड देंगे हम 7 का 5 में, तो आपको पता ही है कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 7 7 कितने हो गए हमारे 49। तब तक देंगे जब 5 ना आ जाए लौट के, 1 बचा, फिर 0 उतार लिया, 7 बन जाए, कितना हो जाएगा हमारा 7, फिर 3 बचा, फिर 0 उतार लेंगे, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, 0 उतार लिया, 7 2 जा 14, फिर क्या बचा 6 बचेगा, 0 उतार लेंगे, 7 8 जा 56, फिर 2 बचा, 0 उतार लिया। अब कितने बचा, अब कितनी बार चला जाएगा हमारा 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए आप एक बार चेक कर लीजिए, 7 7 जा 49, 1 बचा, 7 1 जा 7, 3 बचा, 0 उतारा, 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 उतारा, फिर 7 2 जा 14, 6 बचा, 0 उतारा, 7 8 जा 56, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ गलती हो गई। और फिर कितनी बार जाएगा हमारा 7 5 जा 35। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा, 0 उतारेंगे, 7 5 जा 35। तो मैंने आपको बताया जब तक हमारा रिमाइंडर वो ना बच जाए, जो नंबर हमारे हमने डिवाइड दिया है 5 में डिवाइड दिया 5 बच गया, तो ये हमारा रिपीट होगा 0.71425, ठीक है। इस तरह बार लगा सकते हैं। अब 11 जब 9 में डिवाइड देंगे तो 9 जब तक रिमाइंडर में आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0.0 पॉइंट लगाएंगे, 11 8 जा 88, कितने बचेंगे 2, 11 बन जाए 11, ये तो हमारा 2 बार में ही आ गया, ठीक है। 0.081 क्या आया 0.81, सॉरी 081 0.81, ठीक है। तो क्योंकि 0.0 इसलिए लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद हमने 1 0 बढ़ा लिया था, ठीक है ना। तो 0.81 बार। अब हमें देखना है 0.7 और 0.8 के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। आप कोई से भी लिख सकते हो, बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट बन सकते हैं, आपकी कोई गिनती नहीं है, बस हमारे 8 1 और 7 1 के बीच में होने चाहिए। हम कोई भी लिख सकते हैं, 0.73013425 कोई सा भी, 0. बदल के आप कोई से लिख 7 1 2 1 5 1 4 1 8 1, ठीक है ना, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। 0.71628543, बस 8 बीच में होनी चाहिए। आप कोई सा और लिख लो, 0.791234। इरेशनल नंबर ना सारे, रिपीट नहीं हो रहे कोई भी नंबर आप पॉइंट के बाद, 0.74528131, ठीक है। ये आप कोई से भी लिख सकते हो, समझ में आगे को नहीं आया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें अगर हम अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर है रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमें बताना है कि ये रेशनल है इरेशनल है, ठीक है ना। तो देखिए √25 कैसा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको पता ही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन रिकनिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकनिंग होते हैं वो क्या होते हैं, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं सभी क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं सभी क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकनिंग होते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं। √225 जो आप बताइए, √225 को क्या लिख सकते हैं, 15 का होता है, ये क्या होता है 15 का। अब इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब ये P/Q की फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके। 0.3796 ये कैसा नंबर है हमारा, टर्मिनेटिंग है, क्या है हमारा टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ये नंबर हमारा, जब खत्म हो गया तो एंड ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें, ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है, क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। जब ये टर्मिनेटिंग है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेशनल, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखो जी इसमें तो चलता जा रहा है, बाल लग रहा है, इसमें तो क्या लग रहा है, देखो हमारा जो है डेड डेड डैश डेड डैश है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए 1 0 1 0 0, अब देखो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकनिंग, मतलब कोई नंबर बार बार नहीं आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। बस हमें यही बताना था। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई, ये आपकी। तो अब आप हम करेंगे 1.4 नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। ऐसी प्यार बनाए रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि मैं ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, मैं आपको बाद में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।